Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, आज का हमारा टॉपिक ऑनलाइन सेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ज़रूरी मापूस डिफिनीशन लिखेंगे, लेकिन डिफिनीशन लिखने से पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आइडिया दूंगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डिफिनीशन नंबर्स के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डिफिनीशन कुछ यूं बनती है। अगर दो आदाद का मल्टीप्लिकेशन 1 हो तो फिर ये पहला वाला अदद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा और ये अदद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल 5। अब 5 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इससे 1 आए तो 5 के साथ हम 1 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 multiply 1 with 5 gives us 1. So वो दो नंबर्स जिनके मल्टीप्लिकेशन से एक आता हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर कहलाते हैं। ये तो था नंबर्स में। हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कैसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिफाइन करेंगे। देखिए, डिफिनीशन के मुताबिक नंबर्स में 1 आता है, जबकि 1 के लिए मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डिफिनीशन कुछ यूं बन गई। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल हो तो फिर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो तो फिर ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। फर्स्ट करें, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन से जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो हम कह सकते हैं कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज बी। एंड इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज ए। बी इज ए। तो अब हम इसको बाय फार्मूला सॉल्व करेंगे। बाय फार्मूला हम देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे फाइंड करेंगे। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डिफिनीशन कि अगर दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो फिर वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस कहलाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए बाय फार्मूला वी हैव क्या है? Multiplicative inverse is denoted by
ए इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होगा adjoint of matrix A multiply the reciprocal of determinant. अगर हम adjoint of A को मल्टीप्लाई करें डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल से तो हम एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हासिल करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक एडजॉइंट पर और दूसरा डिटरमिनेंट। तो अब हम इन दोनों अज्जा को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टेप 1 में हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है P 1 2 3 और ये 4। ये एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स P फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का तब मालूम होगा जब उस मैट्रिक्स को हम इन एब्सोल्यूट लाइंस के दरमियान लेंगे। अब ये एक मैट्रिक्स नहीं है, बस इसका मैट्रिक्स से ताल्लुक कट गया। दिस इज नॉट ए मैट्रिक्स, दिस इज ए डिटरमिनेंट। एब्सोल्यूट लाइंस के अंदर जब किसी मैट्रिक्स को लिखा जाए तो फिर वो एक कांस्टेंट नंबर बन जाता है। अब हम डिटरमिनेंट को इस तरह फाइंड करते हैं। ये मेन डायगोनल है, इसकी पोजीशन 11, इसकी पोजीशन 22। तो दिस इज द मेन डायगोनल। तो डिटरमिनेंट के डेफिनेशन के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल माइनस नेगेटिव साइन एंड प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, दिस इज द मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल भी इसको कहा जाता है, और दिस इज द सेकेंडरी डायगोनल। तो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन कुछ यूं है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हासिल होगा। अब इसको सिंपलीफाई करें, 4 1s are 4 minus 3 2s are 6, this is equal to -2। ये फर्दर किस चीज के बराबर आ गया? -2। अब इधर देखिए स्पेशली क्लास 9 वाले, क्लास 8 वालों के लिए तो ये टॉपिक नया है, लेकिन क्लास 9 के लिए अब ये रिवीजन के तौर पर हम इंशाल्लाह 2-3 दिनों में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर 7 को खत्म किया हुआ है, ऑलरेडी से सिर्फ चैप्टर 9 रह चुका है। तो इंशाल्लाह हम रिवीजन बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर मैट्रिक्स की दो अक़साम है, एक है सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये चीज यहां इंपॉर्टेंट है कि हम इसको डिस्कस करें। सिंगुलर मैट्रिक्स या सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? अगर सिमेट्रिक्स की डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो तो फिर वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है।
अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तो फिर वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और एक और बात याद रखें कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात समझ में। सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। इसके बाद बात आती है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की। वो मैट्रिसेस जिसकी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहलाते हैं। और ये बात भी जहन में रखें कि सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा अब हमारे पास डिटर्मिनेंट -2 है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स P वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लिहाजा अब हम क्या मालूम करेंगे? अब हम मालूम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये होगा थोड़ा सा हिस्ट्री सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अच्छा, इसके बाद मैं ये लिखूंगा सिंस determinant of a matrix P is not equal to 0, therefore P inverse exists। P inverse है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ P एग्जिस्ट हो रहा है। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए पहला स्टेप कि हमें डिटर्मिनेंट चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। इसके बाद इस मैट्रिक्स P का एडजॉइंट अक्सर ऑब्जेक्टिव में लाजमी तौर पर आता है। आपके पेपर में 3 ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर 1 से हैं, 6 ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर 2 से हैं। तो इन 2 चैप्टर से तकरीबन 9 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। 9 मार्क्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में हैं इन 2 चैप्टर से। अब मैं फाइंड करूंगा एडजॉइंट ऑफ P, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स P। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है लेकिन डिटर्मिनेंट इज ए कांस्टेंट नेचुरल मैट्रिक्स। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ P क्या है। अगर हम अपने मैट्रिक्स P को देखें तो मैट्रिक्स P का ये मेन डायगोनल है। और एडजॉइंट की डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि क्या करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज करें। इस 1 की पोजीशन 11 है, इस 4 की पोजीशन 22 है, तो ये 4 11 पोजीशन में जाएगा और ये 1 22 पोजीशन में हो जाएगा। इस पोजीशंस चेंज कर दी दोनों मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस चेंज कर। अब बारी है सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स की। तो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के सिर्फ साइंस चेंज कर दें, सिर्फ साइंस चेंज कर दें। देखिए मेन डायगोनल के प्लेसेस चेंज करने से और सेकेंडरी डायगोनल के साइंस चेंज करने से आपको एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स मिलेगा। ये हर साल ऑब्जेक्टिव में आता है। आपको मैट्रिक्स P सिंपल सा एक मैट्रिक्स दिया गया होगा और कह रहे होंगे कि इसमें इसका एडजॉइंट क्या है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। अगर आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की हिस्ट्री को समझ रहे हो तो फिर आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव इंतहाई आसान है। लिहाजा हमने दोनों स्टेप्स फाइंड किए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब हम कह सकते हैं कि एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर है डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाइंग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स P। इसमें वैल्यूज दर्ज करें
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स P इज -2। ये -2 हम इधर लिखेंगे, लेकिन प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, ये प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस मैथमेटिक्स के कवानीन के मुताबिक न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, लिहाजा इसी को ऊपर लिखें। और फिर adjoint of P, this is the adjoint of P, this is the adjoint of P। दर्ज करें 4 -2 -3 1। तो हमने डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल लिया और मैट्रिक्स P के एडजॉइंट को उससे मल्टीप्लाई किया। अब बारी बारी हर एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई -12 -2 मल्टीप्लाई -12 -3 मल्टीप्लाई -12, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई -12, ये होगा। अब सिंप्लीफिकेशन की बारी है। 2 1 2 2 तो -2 आ गया। अब हमने नंबर्स की लेक्चर के स्टार्ट में हमने नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ी थी ना, इसी तरह बिल्कुल उसी डिफिनीशन के मुताबिक -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/2 है, तो दोनों के प्रोडक्ट से 1 आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 3/2 आता है, 3/2। इसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स P। ये इस मैट्रिक्स P का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, आपके 4 मार्क्स बन गए। लेकिन अगर पेपर में आपके पास टाइम हो पेपर हल करने के बाद, तो वेरिफिकेशन लाजमी करें। वेरिफिकेशन कैसे होगा देखिए। वेरिफिकेशन जिस तरह मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन लिखी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, बिल्कुल उसी तरह मैंने कहा था कि मैट्रिक्स P को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ये नहीं 1 2 3 4, दिस इज द मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -2 1 3/2 -12। तो इन दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन से आपको लाजमी तौर पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल होगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये एक लंबा चौड़ा सवाल बन गया, लेकिन याद रखें आजकल के दौर में साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के अंदर आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन इंतहाई आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर के अंदर, विदिन सेकंड के सेकंड में भी आपको जवाब मिल जाएगा कि इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। तो ये था हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने एक मैट्रिक्स लिया, उस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड किया। ये ज़हन में रखें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के दो अज्जा हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूले में दो चीजें यूज हो रही हैं, एक डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, दूसरा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको समझाया कि डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट नंबर होता है और कैसे फाइंड होता है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के दोनों जानिब लाइन ऑफ एब्सोल्यूट्स लगा दें। अब मेन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करें, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करें और इसके दरमियान माइनस लगा दें। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो फिर ये मैट्रिक्स
सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और अगर मल्टीप्लिकेटिव डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जीरो के अलावा कुछ और नंबर हो तो फिर एग्जिस्ट करेगा। लिहाजा हमारे पास में हमने लिखा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। अब दूसरा स्टेप मैंने आपको समझाया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की जरूरत होती है। तो फिर एडजॉइंट का मैंने लिखा, एडजॉइंट क्या होता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में चेंज करें और सेकेंडरी डायगोनल के साइंस आपस में चेंज करें, ये आपको एडजॉइंट देगा। फिर हमने फार्मूला लिखा, उस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, फिर इस और इसके साथ मल्टीप्लाई करा। मैंने कल भी आपको समझाया था क्लास 8 वालों को कि जब हम किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, इससे ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये वो मैट्रिक्स है, अगर आप इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखिए क्या है कि एक सवाल मैं आपको देता हूं, वो आप लोग खुद हल करें। बिल्कुल यही सवाल है, नेक्स्ट में करोड़ों सवाल आप बन सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे, और हर साल यही सवाल पेपर में आता है। अब देखिए यही मैट्रिक्स है, मैंने इसका नाम चेंज किया W और मैंने लिखा 1 -2 3 4। आप लोग इसका डिटरमिनेंट खुद मालूम करें और इंशाअल्लाह कल के सेशन में, ऑनलाइन सेशन में हम इस पर मजीद एग्जाम्पल्स हल करेंगे और इंशाअल्लाह इसको मजीद समझेंगे। ये चैप्टर 1 मैट्रिसेस का सबसे अहम रीढ़ की हड्डी जैसा मानेंगे टॉपिक है, इसको समझें, इस पर इसकी वेरिफिकेशन करें ताकि पूरा आपके जहन में ये बैठ जाए और हर किस्म के सवाल के लिए आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हल कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।